माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस एवं ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच में बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मामले को सुना गया। मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और केस को भी खारिज कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक पूरा कंक्लूजन में बता रहा हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या भविष्य में अब बीएड के लिए रास्ते खुले हैं या फिर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, रिव्यू को लेकर के क्या कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके अलावा जजमेंट जब 11 अगस्त को दिया गया उसके पहले की भर्ती उसके बाद की भर्तियों के बारे में क्या कहा गया, इंटरवेंशन को लेकर के क्या कुछ कहा गया, इसके अलावा क्लैरिफिकेशन को लेकर के पश्चिम बंगाल की जो याचिका थी उस पर क्या कुछ कहा गया, सबके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं और क्या कुछ हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब मामले को टेकअप किया गया सुने जाने के लिए तो सबसे पहले स्टेट ऑफ बिहार के जो काउंसिल थे उन्होंने अपना पक्ष रखा और सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ध्यान 28 अगस्त 2023 के ऑनरेबल 3 जस्टिस के बेंच के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में बताया। उस जजमेंट को पढ़ करके उन्होंने बताया कि उसमें स्टेट ऑफ बिहार पार्टी नहीं थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेट ऑफ बिहार जो है वो 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दे। 11 अगस्त का जजमेंट क्या था कि प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। उसी के अनुरूप स्टेट ऑफ बिहार के काउंसिल यानी कि राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार के वकील अवगत ये कराते हैं कि हमने ऑलरेडी बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दे चुके हैं, जिसमें लगभग 62,000 से ज़्यादा पदों पर प्राइमरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट हो चुकी है और अपॉइंटमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। उसके बाद से वेस्ट बंगाल के जो एडवोकेट थे उन्होंने इसमें बीच में इंटरफेयर करते हुए क्लैरिफिकेशन को लेकर के मुद्दा रखा कि पिछली बार जो एक 23 सितंबर 2023 को रजिस्ट्रार के द्वारा जो मामले को डिस्पोज कर दिया गया था क्लैरिफिकेशन को लेकर के, मॉडिफिकेशन को लेकर के, उसको चैलेंज करते हुए पहले ये दूसरे बेंच में माहेश्वरी जी की बेंच में ये पहले लिस्ट किया गया था, जिसको एप्रोप्रिएट बेंच में शिफ्ट करने के लिए बोला गया था। ये परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि हम उस क्लैरिफिकेशन को लेकर के उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल की याचिका को लेकर के, और उसमें उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि जब 11 अगस्त का जजमेंट दिया गया उसके बाद से बहुत सारे राज्यों में, मतलब उससे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी, एडवर्टीजमेंट आ गए थे और बीच में फैसला आ गया। बहुत सारे राज्यों में एडवर्टीजमेंट जारी की गई, बीच में फैसला आ गया। इन सभी पर कैसे क्या कुछ होगा, इन सभी को लेकर के क्या कुछ होगा। तो उसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि ये मामला बिहार का है और हम सिर्फ बिहार वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। आगे जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी थी, उन्होंने राजस्थान के 25 नवंबर 2021 के जजमेंट की तरफ इशारा किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि 25 नवंबर 2021 को ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो केवल राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि जो गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ एनसीटी का, उसी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर पैन इंडिया में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हो रहे थे। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने भी यही कहा कि ये जो 25 नवंबर 2021 का जजमेंट दिया गया था वो पैन इंडिया उस नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन कर देता है जिसके आधार पर पूरे देश भर में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र हो रहे थे। उसके बाद से जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पोस्ट जजमेंट यानी कि जजमेंट के बाद कोई भी बीएड अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। यानी 11 अगस्त के फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी जजमेंट नहीं हो सकता है। साथ ही साथ जो 25 नवंबर 2021 की तिथि है उसको भी लेकर के एक तरीके से उन्होंने कहा कि प्री जजमेंट, मतलब कि जजमेंट से पहले जो भी एक तरीके से रिक्रूटमेंट या फिर अपॉइंटमेंट हुए हैं वो अलग मैटर है, उसके बारे में बाद में एग्जामिन करेंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ था, इसलिए ज़्यादा फोकस जो ऑनरेबल जस्टिस का था वो बिहार के मामले को लेकर के था। और बिहार में अपॉइंटमेंट कब दिया गया? अपॉइंटमेंट दिया गया 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से। इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि पोस्ट जजमेंट नो बीएड, यानी कि 11 अगस्त के बाद से बीएड का अपॉइंटमेंट इलीगल हो जाता है। इसीलिए बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल नहीं किया जा सकता या फिर उनको अलाउ नहीं किया जा सकता। इसके बाद से जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उनके द्वारा कई मुद्दे को रखा गया कि हमारा एडवर्टीजमेंट पहले का था। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का भी जिक्र उन्होंने किया और भी सारे कई मुद्दों का वो जिक्र करना चाह रहे थे। इस पर ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आर यू सीकिंग फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट डेटेड 11 अगस्त 2023, मतलब कि क्या आप 11 अगस्त के जजमेंट को रिव्यू करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं रिव्यू कराने के लिए?
तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम उस फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट पहले का है। इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा कि कई आईए दाखिल करके कई राज्यों के भी बीएड अपना पक्ष यहाँ पर रखना चाह रहे थे। इन सबको, जितने भी इंटरवेंशन थे, सबको सिरे से खारिज कर दिया ऑनरेबल जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि हम इंटरवेंशन को नहीं सुनेंगे, सिर्फ पिटिशनर को सुनेंगे और रिस्पोंडेंट को सुनेंगे। पिटिशनर बोल रहे थे और रिस्पोंडेंट मतलब कि स्टेट ऑफ बिहार के भी एडवोकेट जो थे वो अपनी बातों को रख रहे थे, और जो डीएलएड की तरफ से थे वो भी अपनी बातों को रख रहे थे, मीनाक्षी अरोड़ा मैम। ठीक है, जितने भी इंटरवेंशन थे सभी को सिरे से खारिज कर दिया, मतलब कि उनको सुनने के लिए ऑनरेबल जस्टिस तैयार ही नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से जो बीएड की तरफ से वकील थे, मतलब कि जो पिटिशन, चूंकि ये पिटिशन बीएड की तरफ से फाइल की गई थी, तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि 30,000 से ज़्यादा अभी भी सीटें खाली रह जाएंगी अगर बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया जाता है, बावजूद इसके भी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि आरटी एक्ट में बच्चों का जो मौलिक अधिकार है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना ही चाहिए, अगर बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आरटी एक्ट का उल्लंघन होगा। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि 2030 के बाद से डीएलएड का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब कि ये सभी चीज़ें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सुनी जा चुकी है और ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है 11 अगस्त के फैसले के बाद से। इसको सिरे से खारिज कर दिया ऑनरेबल जस्टिस ने कि ये सब मामले अब नहीं चलेंगे, मतलब कि ऑलरेडी ये सुना जा चुका है, उनके कहने का मतलब ये था। इसके बाद से जब नया बोलने के लिए नहीं है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप इसके लिए अलग से एक रिव्यू केस फाइल कर सकते हैं। उस पर ऑनरेबल जस्टिस को अवगत कराते हुए जो पिटिशनर यानी कि बीएड के वकील थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिव्यू केस ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। उसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि जब वो मामले आएंगे तब उस मामले को सुना जाएगा, अभी ये रिव्यू का मामला नहीं है, ये रिव्यू का मामला नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस बिल्कुल क्लियर कट थे कि जजमेंट के बाद से, मतलब 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से कोई भी इसमें बीएड को एंट्री नहीं मिल सकती है। अब मैं यहाँ पर 11 अगस्त ये कह रहा हूँ, इसका मतलब आप पैन इंडिया मत समझिएगा। ऑनरेबल जस्टिस पहले ही ये क्लियर कर चुके थे कि हम सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में फैसला दे रहे हैं। आज जो हुआ है वो सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, उसका इम्पैक्ट पूरे देश भर पर नहीं पड़ेगा। पूरे देश भर पर यह फैसला कब से लागू होगा, 25 नवंबर 2021 या फिर 11 अगस्त 2023, ये अभी भी संशय का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो सीधे तौर पर केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में चूंकि एडवर्टीजमेंट फैसला 11 अगस्त को आया पैन इंडिया के तौर पर, और 11 अगस्त के बाद बिहार में अपॉइंटमेंट दिया गया, इसलिए इसमें बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर उनका कहना ये था। ठीक है, इसके अलावा जो पिटिशनर की तरफ से वकील थे उन्होंने रूल को, जो सर्विस रूल होता है उसका वहाँ पर हवाला दिया कि रूल के हिसाब से, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी इसमें अलाउड थे। तो वहाँ पर डीएलएड के वकीलों ने यह अवगत कराया कि जो इनका सर्विस रूल है, जो नियमावली है, वो ऑलरेडी चैलेंज्ड है। उसके बाद से अब जब सब कुछ ऑनरेबल जस्टिस सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो जो पिटिशनर के वकील थे वो इस केस को विड्रॉ करना चाहते थे, क्योंकि जब आप केस को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपके पास विकल्प रहता है कि आप उस केस को फिर से ड्राफ्टिंग करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपका केस खारिज हो गया, फिर आप उस केस को फिर से नहीं ले जा सकते। उसके बाद से देखिए, ये जो डीएलएड के वकील थे उन्होंने कहा कि आप फिर से केस को रीओपन कर देंगे, अगर विड्रॉ करेंगे तो आप फिर से केस को रीओपन करेंगे। सबसे पहले आपको ज्ञात होगा स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा एसएलपी दायर की गई थी, उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद से उनके लिए रास्ते खुले रहे, अगर वो चाहते तो केस को फिर से फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विड्रॉ का मतलब ये होता है कि हम दोबारा आएंगे कोर्ट में। यहाँ पर डीएलएड के वकीलों के द्वारा इसका कड़े तौर पर विरोध किया गया। मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने यह कहा कि ये नाम बदल बदल कर बार बार अपने केस को फाइल करते हैं और सबमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एक वर्ड का यूज किया कि डिफरेंट नेम से ये बार बार केस को फाइल करेंगे। अगर आज ये केस फिर से विड्रॉ करते हैं तो बाद में फिर आएंगे ये केस को लेकर के। इसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने इस केस को ही डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब होता है केस खारिज कर देना, यानी अब रास्ते बंद हो चुके हैं। बिहार में बीएड अभ्यर्थियों की एंट्री लगभग नामुमकिन हो चुकी है। अब सभी रास्ते बीएड अभ्यर्थियों के लिए बिहार में बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ जितने भी इसमें अन्य मामले थे उन सबको भी इसी फैसले के आलोक में डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया, यानी कि उसका मतलब भी होता है खारिज कर देना। तो बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के लिए अब रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।